हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में और डाक व्यवस्था के बारे में। ये दो टॉपिक आज मैं आपको कराने वाला हूँ। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम से। विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व की सड़कों के आधार पर विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई क्या है? भारत में सड़कों की लंबाई है 48,65,000 किलोमीटर। भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है? 80%। 80% ट्रैफिक सड़कों के द्वारा ही कवर किया जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई क्या है? 70,934 किलोमीटर। देश में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान क्या है? केवल 1.7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 7। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 6 राज्यों से होकर गुजरता है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क बनी हुई है? मनाली से लेह की सड़क, जो कि भारत में स्थित है। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 व 2 को जब मिला दिया जाता है तो इसे जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड बोला जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? अमृतसर से कोलकाता तक का रोड है। ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया किसने था? शेरशाह सूरी ने। पहले ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक था? ये कोलकाता से लाहौर तक था। राष्ट्रीय राजमार्ग किससे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों, राज्यों की राजधानी को जोड़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? झांसी में काटते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़कों से संबंधित है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदाए सरहद कहलाती है। भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे ज़्यादा हैं? ओडिशा में। कराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट की लंबाई कितनी है? 1226 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में जवाहर सुरंग स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है उनकी लंबाई क्या है? 5,846 किलोमीटर। सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई थी? बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। सीसा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई। और अब मैं आपको कुछ डाक से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। ये राष्ट्रीय राजमार्गों से भारत के बताए हैं मैंने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पहला डाकघर स्थापित किया था? 1927 में कोलकाता के ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट में स्थापित किया। देश का सबसे पुराना डाकघर कहाँ है? कोलकाता में है, जिसे हम जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ कोलकाता कहते हैं। वर्ष 1774 में किसने आम जनता के व्यक्तिगत पत्रों को अपनी डाक व्यवस्था के माध्यम से वितरित करना शुरू किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्ष 1766 में किस अंग्रेज शासक ने प्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? लॉर्ड क्लाइव ने। वर्ष 1974 में इंपीरियल पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। प्रथम पोस्ट मास्टर जनरल कौन थे? रेडफर्न थे। सरकारी कागजात और सामानों के लिए पार्सल व्यवस्था 2 दिसंबर 1784 को प्रारंभ की गई थी। इस पार्सल व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? बांगी डाक व्यवस्था के नाम से। पंजीव मत डाक व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1 नवंबर 1849 को मुंबई प्रेसिडेंसी में। पोस्ट ऑफिस के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पत्र पेटिका रखे जाने की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? अक्टूबर 1854 में। और लगभग 170 साल में ही दुनिया बदल चुकी है। अगर अब आपको पत्र लिखना है
एक सिंपल सा मैसेज हम करके अपनी बात को लिख देते हैं और तुरंत पहुंच जाता है। पहले चिट्ठी लिखी जाती थी और कितने कितने दिनों में वो पहुंचा करती थी। बीमा वमत डाक सेवा कब शुरू की गई थी? 1 जनवरी 1878। कलकत्ता शहर के व्यापार समुदाय की मांग पर कब से वीपीपी के द्वारा अंतर्देशीय पार्सल भेजने की व्यवस्था की गई थी? 1 दिसंबर 1877 में। अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 1889 को। डाकघर बचत बैंक की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1982। रेलवे मेल सर्विस कब प्रारंभ की गई? 1907 में प्रारंभ की। एयर मेल सर्विस की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को की गई। हवाई जहाज से डाक भेजने वाला विश्व का पहला देश भारत ही बना। किन किन शहरों के बीच एयर मेल सेवा शुरू की गई थी? 1920 में मुंबई से कराची के मध्य शुरू की गई। भारत में पोस्टल ऑर्डर की सुविधा कब शुरू की गई थी? 1935 में। किस वर्ष नदी के मार्ग से स्टीमर द्वारा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई गई? स्टीमर द्वारा यह डाक सेवा एशिया में प्रथम थी। 1828 में कोलकाता से इलाहाबाद पहुंचाई गई थी। भारत में जारी किया जाने वाला प्रथम डाक टिकट का नाम बताएं। सिंध वॉक प्रोविंशियल 1 जुलाई 1852 को कराची में जारी किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व डाक टिकट जारी करने वाली पहली भारतीय रियासत कौन सी थी? काठियावाड़ रियासत, गुजरात में। 21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। किस नाम से? जय हिंद नाम से। विश्व का द्वितीय एवं एशिया का प्रथम 2 रंगी डाक टिकट कब और किस देश में छपा? 15 अक्टूबर 1854 को भारत में। भारत का पहला संस्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? 9 फरवरी 1931 को। नई दिल्ली की प्रमुख युगांतकारी घटनाओं को दर्शाया गया था। भारत के डाक टिकट में सम्मिलित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। 15 अगस्त 1948 को ये जारी किया गया था। आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा डाक टिकट किसका था? राजीव गांधी का, जो 1991 में जारी किया गया था। स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1986 को। डाक के कुशल एवं उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? 1972 में की गई थी। इसमें 6 अंक थे। पूरे देश को कुल 8 मंडलों में बांटा गया था और 9वां मंडल सेना का एक अलग मंडल बनाया गया। देश में किस स्थान पर एकमात्र पिजन पोस्ट केंद्र है? उड़ीसा के कटक में, जो 1946 में शुरू हुआ था। कबूतर के द्वारा चिट्ठियां भेजी जाती। डाक विभाग द्वारा इंदिरा विकास पत्र कब प्रारंभ किए गए थे? नवंबर 1986 में। केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट कब जारी की गई थी? दिसंबर 1986। किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? अप्रैल 1988 में। पिन कोड के 6 अंक क्या अंक इंगित करते हैं? प्रथम अंक डाक सूचक मंडल को, द्वितीय तृतीय अंक उपमंडल को, अंतिम 3 अंक उपमंडल से वांछित डाकघर की सही स्थिति को बताते थे। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? 13 बड़े, 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 95% का। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया? मुंबई को। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में? कांडला। कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? कांडला बंदरगाह। मार्मुगांव पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा। भारत का निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? उड़ीसा में। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्र व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? मैंगलोर को कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी को एस्चुरी पर स्थित है? मार्मुगांव बंदरगाह। नवा शिवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है?
मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से जोड़ती है? ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। आई होप यू विल रियली लाइक दीज वीडियो। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हैं, और मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन का कोड है A2Z, A न्यूमरल 2Z, A2Z, A2Z करियर, CAREER। अगर आप इसे यूज़ करते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक जगह कलेक्ट करके 3 चीज़ें मैंने आपकी यहाँ कवर कराई। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। वील मीट टुमारो। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में, और साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A2Z करियर की ट्रिक्स के नाम से। आप इसे सर्च बॉक्स में डाल के ढूंढ सकते हैं यूट्यूब के एप्लीकेशन में जाके। सिंपली A न्यूमरल 2Z CAREER के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। तुरंत इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल वाला आइकन भी दबाएं। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा।